नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, कल का वीडियो जो अपलोड किया गया था मराठा साम्राज्य का, उससे पहले दिल्ली सल्तनत, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों अपलोड किए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो क्रमागत से अपलोड किए गए हैं, आप स्पेशल पेट के लिए देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम क्वेश्चन जो देखेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला गया था। चतुर्थांश में से ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला गया था? ब्रोच में, या चिकाकोल में, या त्रिचिरोनोपाली में, या फिर भदोही में? तो इसका सही आंसर जो होगा 17वीं शताब्दी से पहले खोला गया था कारखाना, ब्रोच में खोला गया था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, कह रहा कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना कहाँ खोले थे? मद्रास में, मसूलीपट्टनम, तूतीकोरिन, या फिर यनम में? तो इसका सही आंसर जो होगा 1611 ईस्वी में कारखाना खोला गया था अंग्रेजों द्वारा, मसूलीपट्टनम में खोला गया था। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में खोला गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? कौन यात्री था जो भारत की खोज करने निकला था लेकिन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर दिया था? चंगेज खां था, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, या फिर सिकंदर था? तो इसका सही आंसर जो होगा, जो कोलंबस था, यह भारत की खोज करना चाहता था लेकिन जो है 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। भारत के बजाय अमेरिका की खोज कर दिया था। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है 4 नंबर का, कह रहा गोवा का पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष से प्राप्त हुई थी? गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 1960 में, 1963 में, 1961 में, 1962 में? तो जो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था वह 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कह रहा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492 में, 1498 में, या 1948, या 1857 में? तो जो वास्को डी गामा भारत आया था यह 1498 ईस्वी में आया था, कालीकट बंदरगाह में। वहाँ के राजा थे जमोरिन। ठीक, कालीकट बंदरगाह में आया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिसमें पूछा है कि ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? जो अलीनगर की संधि हुई थी उस पर किसका हस्ताक्षर था? सिराजुद्दौला का है, मीर कासिम का, अलीवर्दी खान का, या मीर जाफर का? तो इसका सही आंसर जो होगा, उस समय जो था सिराजुद्दौला था। जो अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिशों से और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी, इसमें सिराजुद्दौला सिग्नेचर किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा, जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वाडियार राजवंश का शासन था? वाडियार राजवंश का शासन कहाँ था? पटना में था, मैसूर में, जबलपुर, या गुवाहाटी में? तो इसका सही आंसर जो होगा, जो वाडियार का राजवंश का जो शासन था वह था इस समय मैसूर में था। कहाँ? मैसूर में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? जो 1799 ईस्वी में लड़ाई होती है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, उसमें अंग्रेजों ने किसे हराया था? नजीब जंगा को, टीपू सुल्तान को? इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसी में आंसर है। तो टीपू सुल्तान को हराए थे अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में, टीपू सुल्तान को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा
पर कब्जा कब किया था? गोवा पर कब्जा कब किए थे? 1605 में, 1590 में, या 1510 में, 1485 में? तो इसका सही आंसर जो है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। और कब गए थे? तो 1961 में गए थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया था? किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? स्वर्णरेखा नदी पर, सोन नदी पर, हुगली नदी पर, या फिर दामोदर नदी पर? तो जो 1651 ईस्वी में लगाया गया था कारखाना, वह हुगली नदी पर लगाया गया था, हुगली नदी के तट पर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है 11 नंबर में, कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? 1608 ईस्वी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला था? अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, या फिर सूरत में? तो इसका सही आंसर जो होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना खोलती है। कहाँ? सूरत में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, या फिर डच हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत की खोज की थी, वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? जो इंग्लैंड की रानी थी, उन्हें भारत के महारानी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1787 में, 1876 में, 1877 या 1867 में? तो इसका सही आंसर जो होगा, महारानी जो इंग्लैंड की रानी थी, उन्हें भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 ईस्वी में। ऑप्शन सी होगा, 1877 ईस्वी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? जो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, तो वह कहाँ उतरा था? गोवा में, कालीकट बंदरगाह पे, या फिर मंगलौर बंदरगाह, या फिर कोचीन बंदरगाह पे? तो जो वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, यह कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, और इसका स्वागत किए थे राजा जमोरिन। कौन थे? राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किए थे कालीकट बंदरगाह पे। आगे बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसमें कि मद्रास में ईस्ट इंडिया जो है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना गया है? कह रहा है कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट विलियम के नाम से, या फोर्ट सेंट जॉर्ज के, या एलिफेंटस सर्किल के नाम से, या फिर मार्बल पैलेस के नाम से? तो इसका सही आंसर जो होगा, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवास जाना जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच में हुआ था? फ्रेंच और ब्रिटिश। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश ने, जो फ्रेंच ने ब्रिस्ट को हराया था, या फिर ब्रिटिश ने जो है डच को हराया था? तो इसमें जो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है, उसमें ब्रिटिश ने, लिख देते हैं, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है युद्ध। कौन? फ्रेंच के बीच में। इसमें जो है ब्रिटिश की जीत होती है और फ्रेंच की हार होती है। ब्रिटिश जो फ्रेंच हार जाते हैं और ब्रिटिश की जीत होती है। तो 1760 ईस्वी में जो वांडीवास का युद्ध होता है, उसमें ब्रिटिश ने जीतते हैं और फ्रेंच हार जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 17 नंबर का देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन के देखिए, ऑप्शन यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आगे बात करते हैं, इसमें पूछा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1969 तक हुआ था, 1767 से लेकर 1769 के बीच में कौन विजयी हुआ था? जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें कौन जीता था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, फिर हैदराबाद के निजाम जीते थे? इसमें सही आंसर जो होगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें जो है हैदर अली विजयी होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, हैदर अली। ठीक है, आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है
प्लासी के युद्ध में 1757 के बाद जो बंगाल का नवाब कौन बना था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में, उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद जो शासक बंगाल का नवाब बनता है वह मीर जाफर बनता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद जो नवाब बनता है मीर जाफर बनता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 19 नंबर का कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1842-43 में अंग्रेजी राज्य ने किया था। कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय जो 1842 या 43 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था, किस राज्य की कौन था उस समय गवर्नर जनरल था? लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम या लॉर्ड हेस्टिंग प्रथम। तो इसका सही आंसर जो होगा, तो कौन अंग्रेज था उस समय? तो लॉर्ड एनलबरो थे। कौन थे? लॉर्ड एनलबरो। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लॉर्ड एनलबरो। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित किया गया था पहला किला कौन बनवाए थे? फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट लुइस या फोर्ट सेंट एग्लो या फोर्ट सेंट जो है पीटर। तो सही आंसर जो होगा, अंग्रेजों ने पहला अपना किला बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनाया था। क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन किया गया। फिर दूसरा कह रहा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग किया गया। सी कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की गई। अब पूछा है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी? अंग्रेजों को भारत की देन थी, तो इनमें से कोई नहीं दिया था। ठीक, ऑप्शन डी हमारा होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 42 नंबर का। कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पर सबसे पहले हुई थी? दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में या फिर बंगाल में? तो इसका सही आंसर जो होगा, सबसे पहले औपनिवेशिक की जो स्थापना हुई थी वह बंगाल में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बंगाल में। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है भारत में फोर्ट विलियम नदी किस नदी पर बनाया गया था? जो भारत में फोर्ट विलियम बनाया गया था, किस नदी पर बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला बनाया गया था यमुना नदी पर, हुगली नदी पर, गोदावरी या फिर चिनाब नदी पर? तो कहाँ बनाया था फोर्ट विलियम? या हुगली नदी पर बनाया गया था, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर कितने वर्ष को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर एक्ट दिया था? जो है किस वर्ष में एलिजाबेथ जो है प्रथम द्वारा जो है रॉयल चार्ट दिया गया था? 31 दिसंबर। और कब दिया था? 1500 में, 1600 में, 1800, 1700 में? तो इसका सही आंसर जो होगा, 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर दिया था भारत को। ठीक, रॉयल चार्टर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है इसमें 25 नंबर की, राणा रणजीत सिंह जो हैं इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? राणा रणजीत सिंह जो हैं इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? दीवान शाह ने, लॉर्ड लेक ने, या आगे ऑप्शन देख लेते हैं। या सी ऑप्शन है कि जमान शाह, या डी ऑप्शन है कश्मीर के राजा। तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो दिया गया था जमान शाह द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जमान शाह के द्वारा दिया गया था राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि कह रहा कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? जब दूसरा आंग्ल मैसूर होता है युद्ध होता है तो उसमें कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन शोर या फिर वारेन हेस्टिंग था? इसका सही आंसर जो होगा,
जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 27 नंबर का, कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां जो है अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के, वाराणसी के, हैदराबाद या बंगाल के थे। इसका सही आंसर जो होगा बंगाल के ये सब नवाब थे, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान और मुर्शिद अली खान। तो ये कहाँ के थे? बंगाल के नवाब थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कहाँ पर कब्जा किया और पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने किस शहर पर अपना कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? किस क्षेत्र को पहले कब्जा किए थे फ्रांसीसियों ने? तो जो इसका सही आंसर जो होगा मद्रास पे जब कब्जा करें फ्रांसीसी तो उसके बाद जो है पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष जो है 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप में दिया गया था? पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे उनको पुर्तगाली के राजा की बहन से शादी कर दिया गया था। उसके बाद दहेज के स्वरूप में भारत का कौन सा शहर दे दिया गया था? मुंबई को, दमन को, गोवा को, कोचीन को? तो इसका सही आंसर जो होगा मुंबई को दे दिया गया था दहेज में। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा मुंबई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 30 नंबर का, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस में है, दक्षिणी अफ्रीका में है, अर्जेंटीना में या फिर जर्मनी में है? तो इसका सही आंसर जो होगा केप ऑफ गुड होप दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है मिलान करना है हमको, इसमें कुछ विदेशी यात्री दिए गए हैं और देश के रहने वाले थे, तो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे आगे देख लेते हैं हम। तो पूछा है वास्को डी गामा का मिलान करना है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का था। और क्रिस्टोफस कोलंबस जो था, क्रिस्टोफस कोलंबस या स्पेन का रहने वाला था। और कैप्टन कुक की बात करें तो ब्रिटेन जो है ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला था। तस्मान की बात करें तो हॉलैंड का रहने वाला था। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार जो है चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था भारत में व्यापार करने के लिए? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय या महारानी जो है किंग जॉर्ज 5वें या फिर किंग जांग जो है 7वें? तो इसका सही आंसर जो होगा 1600 ईस्वी में व्यापार चौकी की स्थापना करने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था वह ऑप्शन ए हमारा सही होगा महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। कौन? महारानी एलिजाबेथ ने। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा 33 नंबर के क्वेश्चन कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उन्हें किस नाम से और जाना जाता है? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी या फिर लॉर्ड कंपनी या लॉरेंस कंपनी? तो इसका सही आंसर जो होगा जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरा नाम जो था जॉन कंपनी था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा 34 नंबर का कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध में उसमें शामिल नहीं था। कौन ये युद्ध जो है उसमें शामिल नहीं था? एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर या एंग्लो बंगाल? तो इसका सही आंसर जो होगा एंग्लो बंगाल नहीं शामिल था। क्या था? एंग्लो बंगाल शामिल नहीं था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हैदराबाद पूछा, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक कौन था? तो जो थे कौन थे? अफजल उद्दौला था या फिर मीर महमूद अली खान या फिर मीर उस्मान अली खान या नसीर उद्दौला था? जो हैदराबाद का अंतिम नवाब था या निजाम या शासक कुछ भी कह सकते हैं, तो कौन था लास्ट वाला? तो अली जो है उस्मान अली खान थे।
कौन था? उस्मान अली खान। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो प्लासी की लड़ाई थी किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, या मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, या सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो वह लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1880 में, 1897, 1870, 1890 में। तो सही आंसर जो होगा, सारागढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया था 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 1897 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि जो थी उसे स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम थे, पंजाब के दिलीप सिंह थे, या बड़ौदा के गायकवाड़ थे, या ग्वालियर के सिंधिया थे? तो इसका सही आंसर जो होगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राजा जो था, पहला शासक था, हैदराबाद के निजाम थे। ऑप्शन ये हमारा सही होगा, कौन थे? हैदराबाद के निजाम। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पूछा है प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी 1757 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय जो है शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दिया था? कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दिया था? व्यापकता का सिद्धांत, सहायक की संधि, या फिर फूट डालो और राज करो, या सर्वोपरि नीति के तहत? इसमें जो सही आंसर इसका होगा, ऑप्शन बी सहायक संधि के तहत जो कहा गया था कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रखनी पड़ेगी, जो है स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? पूछा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1576, 1761 में, 1756, या 1764 ईस्वी में? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के बीच में होता है, वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा में युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था जो हैदर अली को, कौन सा शासक था उस समय? इंग्लिश जो ब्रिटिश जनरल कौन था? कैप्टन पोपहेम थे, या सर आयरकूट थे, या सर हेक्टर मुनरो, या जनरल गोडार्ड थे? जिसका सही आंसर जो होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होता है, सर आयरकूट थे। सर आयरकूट ने जो हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराए थे, जिसे कहा जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? सबसे पहला नवाब जो था, नवाब सआदत अली खां। कौन थे? नवाब सआदत अली खां। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्वकाल ने अपने व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह से नहीं लाए थे? जो कौन सा ब्रिटिश पूर्वकाल में अपने व्यापारिक पोत जो है सूरत बंदरगाह से नहीं लाया था? पुर्तगाली और अंग्रेज, रूसी और जर्मनी, या फिर अंग्रेज और अरब, फ्रांसीसी और अरब? जिसका सही आंसर जो होगा, रूस और जर्मन जो है अपना व्यापारिक पोत जो है सूरत बंदरगाह से नहीं लाए थे, सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, रूस और जर्मनी। आगे बात करते हैं, मिलान करना है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। मंगलौर की संधि जो हुई थी 1784 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं सालाबाई की संधि जो हुई थी, तो सालाबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में होती है। और मद्रास की संधि तो 1769 में हुई। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा।
ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में मिले हैं। फिर तीसरे का पहला होगा, तीसरे का तीसरा दिया तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा कि पहले का दूसरा, तीसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है 47 नंबर का, कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि जो है, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें कौन समझौता जो गलत कहा गया है इसमें। कह रहा है इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ, यह बात सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के रूप में द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त किया था। यह भी बात सही है। तो 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था। ठीक। डी ऑप्शन कह रहा है कि बनारस का, एक मिनट, कह रहा कि बनारस तथा आसपास का क्षेत्र जो है अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। तो नहीं, यह बात हमारी गलत है। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा? ऑप्शन डी सही होगा, यह बात गलत कही गई है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा कि इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? भारत में जो है किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ने उपनिवेश की नींव रखी थी? द्वितीय एंग्लो सिख या फिर प्लासी युद्ध या श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के कारण या बक्सर के युद्ध के बाद? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होता है, प्लासी के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश उपनिवेश। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी पर तट पर लड़ी गई थी? प्लासी की जो लड़ाई होती है किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा नदी, भागीरथी नदी या बियास नदी या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी पर हुई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा, प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, यह लड़ी गई थी आपके भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान जो मस्जिद है कहाँ पर है? मैसूर में है, बंगलौर में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है? तो टीपू सुल्तान जो मस्जिद है यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पूछा है 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर जो युद्ध की किसकी हत्या हुई थी? जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है उसमें किसकी हत्या हुई थी? हैदर अली की या जो है तिम्माम राज ओडेयर प्रथम की या तिरुमाला देव राय की या फिर टीपू सुल्तान की? तो इसका सही आंसर जो होगा, तो जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु होती है चौथे युद्ध में। पूछा है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले जो कालीकट के सूती कपड़ों यूरोपी में आमतौर पर क्या कहलाते थे? जो कालीकट बंदरगाह से सूती कपड़े यूरोप में ले जाए जाते थे वहाँ इसे क्या कहा जाता था? कैल्को कहा जाता था, कैलिको कहा जाता था या फिर काउटैक्स कहा जाता था या इनमें से कोई नहीं कहा जाता? तो पुर्तगालियों द्वारा जो कालीकट से ले जाया जाता था कपड़ा, सूती कपड़ा, उसे यूरोप में आमतौर से कहते थे दोस्तों कि कैलिको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैलिको। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला कौन थे भारतीय राजा? तो जमोरिन थे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जमोरिन थे। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती में हुगली नदी का उपयोग कौन करते थे? डच करते थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज? तो इसका सही आंसर जो होगा, हुगली नदी का उपयोग जो करते थे पुर्तगाली लोग करते थे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पुर्तगाली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस कथन पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? कहाँ कहाँ डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है नागपट्टनम या चिनसुरम या फिर मछलीपट्टनम या फिर बी ऑप्शन कह रहा सूरत, भड़ौच, सोपान, सी ऑप्शन है कोचीन, अहमदाबाद, पटना या डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से सभी।
तो जो डचों द्वारा व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे वह नागपट्टनम में किए गए थे, चिनसुरा में और मछलीपट्टनम में। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक, ऑप्शन ए सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 57 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेर की लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था? कौन राजा था दक्षिण भारत का जो 1741 ईस्वी में कोलाचेर का युद्ध लड़ता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर देता है? तो कौन थे उस समय? तो इसका सही आंसर जो होंगे मार्तंड वर्मा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किए थे मार्तंड वर्मा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में जो है पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? भारत में पुर्तगालियों द्वारा कौन सी फसल लाई गई थी? अफीम की, कॉफ़ी की, या फिर पान की, या मिर्च की? तो सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही होता है, मिर्च की। क्या होगा? मिर्च की। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में किस फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? अंग्रेज जो हैं मद्रास से किसानों के लिए कौन सी फसल उगाने पे मजबूर करते थे? जूट, चाय, गन्ना, चावल। तो अंग्रेज जो थे मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों के लिए। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अंग्रेज मजबूर करते थे किसानों को चावल उगाने के लिए। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पटना में अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी? 1601 में, 1632 में, या 1774 या 1691 में? तो सही आंसर जो होगा डच जो है पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो खोला था 1632 ईस्वी में खोले थे। कब? 1632 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा है भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों ने किस जो है यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 1953 में, 1853 में, या 1385 या 1583 में? तो जो रेलवे की शुरुआत की गई थी वह की गई थी दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही होगा 1853 में। कब? 1853 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है वर्ष 1793 इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है कौन सी शुरुआत की गई थी? कौन सी प्रथा शुरुआत की गई थी? रैयतवाड़ी, या इजारेदारी प्रथा, या फिर महालवाड़ी बंदोबस्त, या अस्थाई बंदोबस्त? तो 1793 ईस्वी में जो शुरू किया गया था वह अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। आगे बात करते